मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। सबका स्वागत है सत्य केतु इस ऑनलाइन लाइव क्लासेज में। बच्चों, कल अपना मैथ्स का कोर्स पूरा हो ही गया था, बीज गणित वगैरह सब कर ही दी थी, ठीक है। और जो छोटे मोटे मैथ्स के टॉपिक या जो रीजनिंग के है वो अपने रिवीजन में आ ही रहे हैं। यूँ वीडियो सारे के सारे, कई बच्चे कहते हैं कि साहब कोर्स वापस शुरू करो। बेटा, 2 बार कोर्स आपका हो ही गया है और वो दोनों बार के जो कोर्स है वो आपके हटाए थोड़ी हैं। वो आप सत्य केतु डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल जो है उसकी प्लेलिस्ट में आप लोग जाएं, उस पर क्लिक करें। वीडियो संख्या 1 से लेकर जो लास्ट तक का वीडियो, सारे के सारे वीडियो आपके सेव किए हुए पड़े। जो टॉपिक या जिस टेस्ट पेपर का आप सॉल्यूशन देखना चाहते हैं वो आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है भैया। सबसे पहले इसमें क्या हल करेंगे? भाग। भाई 21 का भाग दो, इसमें 273 में 21 का भाग दो। 21 का भाग इसमें एक बार, इसमें 21 एकम 21, 6 रहा पीछे 6 लिख दिया, 63, 21 या 63, ये आ गया 13। यहां पहले भाग देंगे तो 273 में 21 का भाग दिया 13 बार, प्लस 441, यह आ जाएगा 454। बिल्कुल सही जवाब है 454, ठीक है बच्चों। अब ये प्रश्न है, यूं भले ही भाग हो ये, लेकिन पहले किसको हल करते हैं? कोष्टक को। ये भले ही भाग हो, यूं तो भाग पहले हल होता है, लेकिन यहां कोष्टक है तो पहले कोष्टक को हल करेंगे। गुणा करते हैं भैया इसको, कोष्टक को। कोष्टक का गुणा कैसे होता है? पॉइंटों को भूल जाओ, साधारण संख्या गुणा करो। 625 को हम 5 से गुणा करेंगे। पॉइंट भूल गए तो आगे वाला 0 का कोई मतलब नहीं। ये संख्या 5, ये 625। 625 को 5 से गुणा किया, आया 3125। 605 को 5 से गुणा किया तो कितना आया? 3125। मैंने लिख दिया बच्चों 3125। अब पॉइंट के बाद यहां 2 अंक है, यहां पॉइंट के बाद 2 अंक है। 2 और 2 टोटल कितने अंक होते हैं बच्चों? 4। तो इकाई अंक से कितने अंक बाद पॉइंट लगेगा बच्चों? 4 अंक बाद। भाई दशमलव का गुणा आता है, हमें पहले इस गुणा को हल करते हैं। पॉइंट भूल जाओ, साधारण संख्या में गुणा करो। 5 को 625 को गुणा किया, आया 3135। 3125 लिख दिया। अब पॉइंट के बाद यहाँ 2 अंक, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक। 2 और 2 कितने होंगे? 4 अंक। इकाई अंक की तरफ से 4 अंक बाद हमने पॉइंट लगा दिया बच्चों, ठीक है। अब भाग ये कितना हो गया? 2.5। अब भाग है, इसको बटे में ले सकते हैं भैया। भाग कहो चाहे बटा कहो एक ही बात है। बटे में 2.5 है, ठीक है। पॉइंट हटाओ, नीचे पॉइंट हटाओगे, ऊपर 1 पॉइंट के बाद 1 अंक 1 0। ऊपर पॉइंट हटाया, नीचे 1 पॉइंट के बाद 4 अंक है 4 0। क्या किया? नीचे पॉइंट हटाया, ऊपर 1 पॉइंट के बाद 1 अंक 1 0। ऊपर पॉइंट हटाया, नीचे 1 पॉइंट के बाद 4 अंक 4 0। 0 से 0 गया। 25 का भाग दिया इसमें एक बार, 25 से कम 25, पीछे 6 रहा, 6 लिख दिया। 25 का भाग इसमें 2 बार, फिर 12 रहा, 12 लिख दिया, 5 125। 25 का भाग इसमें दिया, 125 आया। तो ये कितना रहा? 125 बटे 1000, ठीक है। अब पॉइंट सबसे लास्ट में माना जाता है। भाग में 0 कितने हैं? 3। गुणा में पॉइंट इधर आता है बच्चों, भाग में पॉइंट उधर जाता है। अगर 10 पल्लव में उत्तर आएगा तो ये 3 0 पॉइंट, यहां से 3 0 यहां जाएंगे तो 5 2 1, 3 0 बाद यहां पॉइंट आ जाएगा। उत्तर आ जाएगा 0.125। और अगर भिन्न संख्या के रूप में लाएं उत्तर तो आएगा 1/8, ठीक है ना। 125 का भाग इसमें 1 बार, इसमें जाएगा 8 बार। खैर हम लोग 5 से काट कैसे करते तो भी आता ही, हमें काटना तो खैर आता ही है। तो सबसे पहले क्या किया हमने? दशमलव का गुणा किया। कोष्टक पहले हल करते हैं। यूं जोड़ बाकी गुणा भाग में आपको सब भाग पहले हल करते हैं। अरे बिल्कुल करते हैं, लेकिन भाग से पहले भी ये कोष्टक हल करते हैं। कोष्टक वाला गुणा कर दिया, पहले पॉइंट भूल जाओ, संख्याओं गुणा करो। 625 और 5 को गुणा किया, आया 3125। पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, 2 और 2 4 अंक, इकाई अंक से 4 अंक बाद पॉइंट लगा लो। अब इसमें का भाग दो, भाग मतलब बटे में ले लो, पॉइंट हटाओ, नीचे पॉइंट है, ऊपर 1 पॉइंट के बाद 1 अंक 1 0।
ऊपर पॉइंट हटा नीचे एक अंक, पॉइंट के बाद 4 अंक है, 4 जीरो, जीरो जीरो चला गया। 25 का भाग इसमें दिया 125, 125 बटा 1000, 125 से काटा तो 1/8, और अगर इसको पॉइंट बदलना 3 जीरो, इकाई अंक से 3 अंक बाद पॉइंट लगेगा तो 1 2 3 अंक बाद यहां पॉइंट आ जाएगा। अब ये है भैया तीसरा सवाल। सबसे पहले ये भिन्नों का गुणा है, तो साधारण भिन्न में है तो ठीक है, नहीं तो भिन्नों की हम जोड़ बाकी गुणा भाग अगर कुछ भी करते हैं बच्चों, तो सर्वप्रथम हमें मिश्र भिन्न को किस में बदलना है? साधारण भिन्न में। मिश्र भिन्न को किस में बदलना है बच्चों? साधारण भिन्न में। 3/7 ये मिश्र भिन्न साधारण भिन्न बदलो। साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं? तिरछा गुणा करके ऊपर वाली संख्या जोड़ते हैं। 9 दूनी 18, 18 और 1 कितना हो गया भैया? 19/9 इंटू 19 दूना 38, 38 और 4 42/19। ठीक है, मिश्र भिन्नों साधारण भिन्न। अब काट लो, 19 से 19 चला गया, 7 का भाग 42 में गया, हाथ संग 42, 6 बार। अब कटेगा 3 से, 3 का भाग 9 में दिया 3 बार, ये 3 से 3 कट गया। अब 3 का भाग 6 में दिया, ये 6/3। उत्तर आपका कितना आ जाएगा बच्चों? इसका 2। आंसर कितना आएगा? 2। मिश्र भिन्न है, साधारण भिन्न बदल दिया, 19 को 19 से काटा, 7 का भाग 42 में दिया 6 बार, अब 3 से 9 काटा 3, 3 का भाग 6 में दिया 2। ये भी बढ़िया सवाल है। पहले पॉइंटों को हल करना पड़ेगा हमें। पहले पॉइंटों को हल करना पड़ेगा बच्चों इनमें, ठीक है। और उसके बाद में पहले पॉइंटों को हल करना पड़ेगा बच्चों, और उसके बाद में अपना वर्गमूल निकालना पड़ेगा, ठीक है। हल करते हैं इसको। 9.5 इंटू 0.085 बटे 0.017 इंटू 0.019। पहले इसके पॉइंट ही हटा देते हैं और इसको हल करते हैं, फिर इसका वर्गमूल निकालना वो लास्ट में निकाल लेंगे। पहले इसको हल करते हैं, पॉइंट हटाते हैं। इस संख्या का पॉइंट हटाओगे नीचे, पॉइंट हटाए ऊपर 1, पॉइंट के बाद 3 अंक है तो 3 0। अब यहां फिर नीचे पॉइंट हटाया, चिन्ह नियत गुणा का लेते हैं हमेशा, नीचे पॉइंट हटाया ऊपर 1, पॉइंट के बाद 3 अंक 3 0, ऊपर पॉइंट हटाया नीचे 1, पॉइंट के बाद 1 अंक 1 0, गुणा का गुणा। ऊपर पॉइंट हटाया नीचे 1, पॉइंट के बाद 3 अंक 3 0। 1000 से 1000 गया, 0 का भाग, ये 0 से 0 गया मतलब, ठीक है। अब 17 का भाग 85 में 5 बार 70.85, पॉइंट हट चुका है। 19 का भाग 95 में 5 बार, ये क्या रहा अंदर? 5 गुणा 5 गुणा 100, यही रहा। अब इसका वर्गमूल करना था ना, तो भैया हमने इसका अंडर ले लिया। ये पूरा किस में है? वर्गमूल में होगा। ये वर्गमूल निकालना है इस सबका। मैंने क्या किया? पॉइंट हटा दिए, नीचे पॉइंट हटाया ऊपर 1, पॉइंट के बाद 3 अंक 3 0, यहां नीचे पॉइंट हटाया ऊपर 1, पॉइंट के बाद 3 अंक 3 0, ऊपर पॉइंट हटाया नीचे 1, पॉइंट के बाद 1 अंक 1 0, यहां पॉइंट हटाया ऊपर नीचे 1, पॉइंट के बाद 3 अंक 3 0, 0 0 गया। 1000 से 1000 गया, तो ये अच्छा 17 का भाग 85 में 5 बार, 19 का भाग 95 5 बार, 5 इंटू 5 इंटू 100, तो 5 इंटू 5 5 5 का जोड़ा है, वर्गमूल 1 बार आ गया और 100 का वर्गमूल 10 आ गया। उत्तर अपने कितना आ गया बच्चों? 50। वर्गमूल पूछा था, आंसर कितना आया बच्चों? 50 आया। 2500 नहीं होगा बेटा, 2500 नरपद इसके अंदर होगा, फिर हमें उसका वर्गमूल निकालना होगा, तो वो फाइनल आंसर कितना होगा? 50, ठीक है।
आसान सवाल है, ऑप्शन से हल होगा। दो अंकों का योग 14 है और अंकों के बीच का अंतर 2 है। योग 14 है और अंतर 2 है, तो दोनों अंकों का गुणनफल पूछा मैं। ठीक है, तो भैया 8 और 6 सीधा सीधा दिख रहा है, दोनों को जोड़ो आप। 8 + 6 कितना हो रहा है? अंकों का योग 14 आता है बच्चों। इसको ऑप्शन से करना है या हिट एंड ट्रिक मेथड से। ठीक है, अंतर 8 - 6, अंतर भी 2 आ रहा है, देख लें आप। अंकों का योग 8 और 6 14, अंकों का अंतर 8 - 6 2। कह रहा उनके अंकों का गुणनफल, हमें गुणा पूछा है। 8 × 6 = 48, इसका आंसर आ जाएगा। तो आप इसको ऑप्शन से करा करें हमेशा। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब, कई बच्चों ने आंसर दिया है, वेरी गुड। अगला सवाल है 6659 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए। क्या संख्या इसमें जोड़ी जाए? तो भैया क्या जोड़ें या क्या घटाएं, इसके लिए क्या करते हैं हम? भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। भाई किससे गुणा करें या किससे भाग करें, तब तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि से करते हैं और वर्ग में 2 2 का जोड़ा बनाते हैं और घन में 3 3 का जोड़ा बनाते हैं बच्चों। लेकिन ये कह रहा क्या जोड़ें, तो क्या जोड़ें क्या घटाएं, इसके लिए भाग विधि से करते हैं भैया, पीछे की तरफ से 2 2 का जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब 66 है। ठीक है ना, 66 में से किसकी वर्ग संख्या घटेगी बच्चों? 8 × 64 8 की, 8 यहां 2 बार लेते हैं, कोई भी संख्या वो 8 ना जोड़ दे 16। 64 घटाया, पीछे कितना रहा? 2, उतारा योग्य 59। अब 16 के बगल में 1 लेते हैं तो 161 आता है। अगर हम 2 ले लें तो 4 7 12 भी लगी 1 324। तो अगर हम 2 ले लें यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये कितना आएगा? 324 आएगा। आप जोड़ना सीधा भी देख सकते हैं। अगर हमें भाई 1 लें तब तो बच जाएगा भाई। यहां जैसे सुनो, कायदे से हम कितना लेते हैं भाई? 161 को 1 से गुणा किया 161 आया, और 1 ज्यादा ले लेते हैं, 162 को 2 से गुणा करो तो 4 12 324 आता है। सुनना, तो अगर क्या घटाएं पूछता है, मैं घटाएं जोड़ दोनों बता रहा हूं। देखें आप, 1 लेने से 161 आ रहा है भैया, जो घट जाएगा। 2 लेने से 324 आ रहा है, जो कि 259 से ज्यादा है। तो अगर हम 1 लेते हैं बच्चों, तब तो क्या होता है? ये 161 और इसमें से ये 259 है। मैं दोनों ही चीज बताता हूं। तो 1 लिया तो 1 यहां ये जोड़ दिया, 162 हो गया। ठीक है, अब इसमें से 161 घटाया, शेष कितना रहा? 8। 15 में से 16, 15 में से अपना 6 गया, पीछे रहा 9, ये 0। कितना रह गया बच्चों? 58। तो अगर पूछे, ये शेष पल है, अगर हमें पूछे कि क्या घटाया जाए, हमें पूछे क्या घटाया जाए, तो भैया क्या घटाएंगे? 98। ठीक है, ये आंसर। अगर हमें पूछे क्या घटाया जाए, लेकिन हमें पूछे क्या जोड़ा जाए, तो भैया कितना था? 259 था। इसमें 1 ज्यादा ले लो, 161 1 लिया था यहां, 1 की जगह कितना ले लेते हैं हम? 2। कितना लेते हैं बच्चों? 2 लेंगे, तो ये कितना आता है? 324। तो भैया अब इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा कि ये 324 आ जाए? तो भाई 324 में से हम कितना घटाएंगे? 259। 14 में से 9 घटाए, पीछे रहा 5। 11 में से 5 6 0, 65 घटाए, मतलब 65 जोड़ेंगे। अगर इसमें 65 जोड़ लोगे तो 324 हो जाएगा। कितना जोड़ना पड़ेगा इसमें? 65 जोड़ना पड़ेगा बच्चों, तभी तो ये कितना हो जाएगा? 324 होगा। तो 65 जोड़ने पर एक तरीका तो ऐसा है, या हम क्या कर सकते हैं, अगर
भाई ये भी समझ नहीं आए तो आपने को थोड़ी मेहनत पड़ेगी, लेकिन वो इजी है। तो हमें क्या करना है, जो वर्ग संख्या आई है जैसे 81, क्या घटाएं तो उत्तर यही है, जो शेष फल आता है वही घटाते हैं। शेष फल 98 आया, अगर पूछता क्या घटाएं तो हम कहेंगे भैया 98 98 घटाएं। जोड़े क्या 65, वो मैंने इस तरीके से बता ही दिया, एक ज्यादा लेके 161 की जगह 162 ले लो, एक ज्यादा, उसमें कितने कम पड़ रहे हैं 65, तो 65 जोड़ने पर। नहीं तो क्या करो, 81 आया है वर्ग, तो 81 में 1 जोड़ दो, 81 वर्ग आया, 81 प्लस 1 जोड़ दो 82, इसका वर्ग लेके इसमें से ये प्रश्न में दी गई संख्या घटा दो। ठीक है, क्या जोड़ा जाए, जोड़ा जाए पूछे बच्चों, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, घटाया जाए तब तो जो शेष फल आता है वही घटाते हैं, घटाने वाला तो आसान है। जोड़ा जाए पूछा जाए तो एक विधि से मैंने वैसे बता दिया। एक आप क्या कर सकते हैं, जो वर्ग आया है जैसे 81, उसमें 1 जोड़ो 82, मतलब 82 का वर्ग है, उसमें से 6 6 5 9 घटाओ, 82 इंटू 82 करेंगे कितना आएगा बच्चों, 4 8 दून 16, 8 दून 16 छग्गो अस लगी 1 8 64 1 65, 4 6 6 12 भी अस लगी 1 ने 2 2 5 7 6 6724, 6724 माइनस 6 6 5 9। ये हो जाएगा 31, 31 और 24 ये सही है। वापस देख लेते हैं एक बार, 65 ही आना चाहिए। 4 8 दून 16 16 16 छगो अस लगी 1 64 1 65, 4 12 भी अस लगी 1 ने 2 2 5 7 6। ठीक है, अब इसमें से ये घटाया अपने तो ये कितना रहेगा 60 41, हाँ सही 41 24 65 आ जाएगा। वही भैया आंसर आ गया 65। उस विधि से भी हमने जब निकाला था तब भी 65 आया था, इस विधि से भी 65 आएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, एक तो घटाने वाला तो जो शेष फल आता है वही, क्या घटाएंगे भैया, जो शेष फल आया वो 98 घटाया वो। और अगर आपको जोड़ने का कहे तो 161 जैसे है उससे अगली संख्या 162 वाला ले लो, उसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, इसमें 65 कम पड़ेगा, 65 जोड़ना पड़ेगा, इस तरीके से। या आप क्या कर सकते हो, जो वर्ग संख्या आती है जैसे 81 उससे 1 ज्यादा ले लो 82, उसकी वर्ग संख्या में से दी गई संख्या घटा लो। मैंने जोड़ना घटाना दोनों आपको बता दिया। ठीक है, इसमें जोड़ना ही पूछा था, आंसर इसका 65 होगा। अब ये वर्गमूल वाला सवाल है भैया। ठीक है, ये वर्गमूल ऑब्वियसली यहां तो नहीं होगा, यहां तक है। ठीक है, 961 किसकी वर्ग संख्या भैया, 31 की। अंदाज से देख लिया करो कई बार, जैसे 30 इंटू 30 कितना होगा भैया 900, भाई 3 3 9 2 0 तो 900, तो अंदाज से देख लिया करो। तो 31 इंटू आप 31 करेंगे तो 961 आ जाएंगे। या आप भाग विधि से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वर्गमूल हमें आता ही है बच्चों। ठीक है, अगर आप भाग विधि से करना चाहो भाई 31 इंटू 31 961 है, भाग विधि से करना चाहो तो ऐसे कर लो, 961 है, पीछे की तरफ से 2 का जोड़ा, आगे की तरफ से 1 का जोड़ा, 9 में से किसकी वर्ग संख्या जाएगी 3 की, 3 3 जोड़ा 6, 9 घटाया 0, उतारा 61, एक बार जाएगा 1 1, बस 61 घटा। तो इसका वर्गमूल कितना आया 31, भाग विधि से वर्गमूल हमें निकालना आता है, पीछे की तरफ से 2 2 का जोड़ा बनाया, 61 और 9 का, 9 में से किसकी वर्ग संख्या जाएगी 3 की, 3 लिख दिया, 3 3 जोड़ा 6, 9 में 9 गया 0, उतारा 61। अब 6 के बगल में 1 3 और 3 6, 6 के बगल 1 लिखा, 1 से गुणा, 61 में 61 0, तो अंडर रूट 2500 प्लस ये अपना कितना आ गया 31। ठीक है, अब वो ये संख्या पूछी, इसको x माना, x का स्क्वायर। अब ये किसकी वर्ग संख्या ये पूछिए भैया, इसको जोड़ दिया। ठीक है ना, इसको हमने जोड़ दिया, इसको हमने जोड़ा जब आप, तो ये कितना हो जाएगा 2531 का वर्गमूल
बराबर x का स्क्वायर। 2531 का जो वर्गमूल है बराबर कितना हो गया बच्चों, x का स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट इसमें देखते हैं पूरे में वर्ग है या आधे में। ये थोड़ा डीप ज्यादा हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, चलो इसका वर्गमूल निकालते हैं भैया हम 2531 का। देखते हैं पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। अगर स्क्वायर के रूप में आ जाएगा तो अपने हल हो जाएगा, एक बार देखते हैं। ठीक है, ध्यान दें 17 × 16 आएगा ये अगर हम घटाएंगे इसमें से पूर्ण वर्ग संख्या तो नहीं है, फिर भी 2531 का एक बार ट्राई करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। पीछे की तरफ दो दो जोड़ा 25 है, 25 में किसकी वर्ग संख्या जाएगी, 5 की। 5 5 जोड़ा 10, 25 घटाया 0, उतारा 31। ठीक है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या तो नहीं होगी, सीधी सी बात है। तो ध्यान दें, ये सवाल थोड़ा आपसे के लेवल से थोड़ा सा हाई हो गया। इसको कैसे हल करेंगे बच्चों, हम लोग दोनों तरफ हम वर्ग करते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर मैंने बताया समीकरण में अगर एक तरफ अंडर रूट हो, थोड़ा सवाल ये एडवांस दे दिया, इतना एडवांस आपका आएगा नहीं, फिर भी देख लो। अब एक तरफ अंडर रूट होता है, वर्गमूल होता है, तो दोनों तरफ वर्ग करते हैं। तो वर्ग वर्गमूल दोनों होता है तो हट जाएगा भैया, ये तो हो जाएगा 2531 बराबर x की घात कितना आ जाएगा 4। 2531 बराबर क्या आ जाएगा, x की घात 4 आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को, x की घात 4 आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट रुकें। तो यहां x क्या हो जाएगा आपके 2531 की घात 1/4। 2531 की घात 1/4। ठीक है, लेकिन ये सवाल थोड़ा यही आंसर दिया, इतना ही है शायद। ये 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, घात यहाँ 4 आ जाएगी, 2531 यही आंसर दिया शायद ऑप्शन में मेरे ख्याल से। बस तो घात 1/4 को चाहे इसके ऊपर यहाँ लिखो, एक ही बात है, ये आपके आंसर आ गया। ठीक है, तो भैया प्रश्न था √2500 प्लस √961 बराबर प्रश्नवाचक का चिन्ह। भैया 961 का वर्गमूल हम भाग विधि से निकाल सकते हैं, चाहे हिट एंड ट्राई से निकाल सकते। 31 आया, 2500 प्लस 31 हो गया 2531 का वर्गमूल बराबर x²। एक तरफ अंडरूट है, समीकरण के एक तरफ अंडरूट होता है तो हमेशा दोनों तरफ वर्ग करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं बच्चों, कि अगर वर्गमूल है और उसका वर्ग करोगे तो वर्ग वर्गमूल दोनों होते हैं तो दोनों हट जाते हैं और केवल अंदर वाली संख्या आ जाती है। वर्ग वर्गमूल दोनों होते हैं तो दोनों हट जाते हैं, केवल अंदर वाली संख्या आ जाती है। तो ये x के इधर x² का स्क्वायर हो गया, x की घात 4 बराबर ये, तो x क्या हो जाएगा, इधर 4 घात हटाओगे तो इधर 1/4 आ जाएगा। घात 1/4 हो चाहे अंडरूट के ऊपर ये लिखो, ये नियम मैंने बताया था आपको याद हो तो, a की घात या a की यहां घात, अगर जो श्रेणी अगर n लगी है, जो अंडररूट है उसकी श्रेणी n है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, a की घात 1/n। ये मैंने नियम बताया था, यही यहां बता रहा हूं मैं। ये 1 यहाँ 4 हटाया, उधर x की घात 4 था, इसको हटाया केवल x रात, इधर 1/4 हो गया, 1/4 है तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल चलते हैं बच्चों। अब ये प्रश्न आसान है, कह रहा है 2 की घात 36 उसका 1/3
उसका 1/3 मतलब 1/3। 1/3 का मतलब क्या हुआ 1/3। 1/4 क्या था 1/4। 2/3 क्या था तो 2/3। 1/3 कह रहा है तो 3 की घात 36 इंटू 1/3 तो 3 की घात 36 बटे में 3। अब 3 की घात 36, अब 3 की घात बटे में कुछ नहीं, 1 बटा मतलब भाग होता है। आधार दोनों में समान है 3 3 और भाग में आधार वही आएगा, भाग में घातें घटती है। 36 माइनस 1 3 की घात कितना हो जाएगा बच्चों 35। यहां भाई 3 की घात 36 है, इसका 1/3 तो 3 की घात 36 को किससे गुणा करेंगे 1/3 से। 1/3 मतलब 1/3 तो 3 की घात 36 इंटू 1 3 की घात 36 बटे में 3 है ही है। अब 3 की घात कुछ नहीं 1, 3 की घात 36 बटा 3 की घात 1, भाग में घातें घट गई। 3 की घात 36 माइनस 1 3 की घात 35, ये आपका आंसर हो गया। अब ये प्रश्न है भैया, कल इस टाइप का सवाल हमने किया था, बीजगणित के सवाल है, हमने खूब सारी प्रैक्टिस करी इन सवालों की। ठीक है, इसमें कौन सा सूत्र लगेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब वाला और a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला। ठीक है, इसमें क्या करेंगे 963 इंटू 963 इंटू 963 है तो 963 की घात 3 माइनस 524 इंटू 524 इंटू 524 तो 524 की घात 3। इसमें मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब नीचे 923 इंटू 963 इंटू 963 तो 963 का होल स्क्वायर। मैंने कुछ नहीं किया, जितनी बार गुणा उतने उसको घात में लिख रहा हूं, प्लस 963 इंटू 524 प्लस 524 इंटू 524 है तो 524 का होल स्क्वायर। नीचे ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब भैया ऊपर एक ये कौन सा सूत्र बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र बन गया भैया। ये क्या हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र क्या होता है भैया ए माइनस बी कोष्टक ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही सूत्र होता है बच्चों। ये सूत्र हम यहां लगा देंगे। ए किसको मानेंगे इसको, बी किसको मानेंगे इसको। ऊपर ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब है बच्चों, तो a माइनस बी मतलब 963 माइनस 524 कोष्टक a का स्क्वायर मतलब a कितना है 963 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर सॉरी प्लस 2ab तो 963 इंटू 524 प्लस b का स्क्वायर 524 का स्क्वायर बटे में वो वैसा का वैसा लिख दिया। नीचे वाली संख्या 963 का स्क्वायर प्लस 963 इंटू 524 प्लस 524 का स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं बच्चों ये वाली संख्या और ये वाली पूरी संख्या कट रही है भैया, पूरी सेम है। 963 का स्क्वायर इंटू 963 प्लस 963 इंटू 524 प्लस 924 का स्क्वायर बटा 963 स्क्वायर प्लस 963 इंटू 524 प्लस 524 का स्क्वायर पूरा कट गया। तो क्या बचा भैया पीछे 963 माइनस 524। ठीक है, 13 में से 4 गया, पीछे रहा 9, 5 में से 2 गया 3, 9 में से 5 गया 4, आंसर आ गया 439। आंसर इसका कितना आया बच्चों 439। ठीक है, आंसर 439। वेरी गुड, कई बच्चों ने आंसर निकाला, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सुनिएगा, आसान लेकिन अच्छा और इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसे सवाल हम कभी गुणा थोड़ी कर सकते हैं, इतना समय होता ही नहीं भैया।
963 3 बार गुणा है तो 963 की घात 3, माइनस का माइनस। 524 3 बार गुणा है तो 524 की घात 3। नीचे 963 इंटू 963 963 का स्क्वायर, नीचे 963 इंटू 524 प्लस 524 इंटू 524 524 का स्क्वायर। अब इसको a माने इसको b माने दिए, सूत्र लगेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी कोष्टक a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी तो 963 माइनस 524, a का स्क्वायर 963 का स्क्वायर प्लस ए बी तो 963 इंटू 524 प्लस बी का स्क्वायर 524 का स्क्वायर। इससे ये कट गया 963 माइनस 524, उत्तर कितना आ गया बच्चों 439। अब ये प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग बताएं बेटा। ये सवाल आसान कहाँ है निशा, चलता रहता है, कभी प्रश्न आसान बन जाते हैं कभी टफ बन जाते हैं बेटा, ठीक है ना। ये पेपर बिल्कुल लेवल के हैं, निश्चिंत रहें आप। जैसे ये सवाल नए टाइप का है बिल्कुल। चलिए मैं उसी लेवल का पढ़ाता हूं जिस लेवल का आपका आर्मी का स्टैंडर्ड है, उससे थोड़ा हाई पढ़ा रहा हूं उल्टा, निश्चिंत रहें। अगर आपको ये सरल लग रहे हैं बेटा, इसका मतलब आपका लेवल अच्छा है, ये बधाई की बात है। भैया दो संख्याओं का अनुपात है 3:4, ठीक है, और उनका मशब कितना है 4। तो वो संख्या किस मशब का भाग जरूर जाता है इसमें, तो वो संख्या किस अनुपात में होगी भैया, 12:16 के अनुपात में होगी बच्चों। दो संख्याओं का अनुपात है 3:4, उनका मशब 4 है, तो अनुपात को सदैव उस मशब से गुणा कर दो, क्योंकि मशब का भाग तो जाएगा उनमें। तो अनुपात किस अनुपात में आएगा, 12:16 के अनुपात में। तो उनका लसब क्या होगा, तो 12 और 16 का आप लोग लसब निकाल दें, 12-16 का लसब निकाल दो। 2 का भाग दिया 6 बार, इसमें गया 8, फिर 2 का भाग दिया 3 4, ये जैसे नए टाइप का सवाल है ना, 2 का भाग दिया 3, 2 का भाग दिया 3, 3 का भाग दिया, गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, ये लसब आ गया। ध्यान देना, लसब मशब अनुपात दे देता है, मशब देता है, तो संख्या किस अनुपात में होती है बच्चों, कि वो मशब जो है या संख्या क्या होती है, मशब को इनसे गुणा कर दो, ठीक है ना। तो आंसर कितना आया 48। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं बच्चों। प्रश्न है एक, 5 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है। 5 घंटा तो 5 बटा एक दिन, मतलब 24 घंटे माना जाता है ना। जैसे एक दिन जो है ना, 3 तारीख 5 तारीख 4 तारीख, 3 से 4 तारीख है तो कितना मानते हैं, 24 घंटे मानते हैं। 5/24 प्रतिशत बदलना है तो इंटू कितना कर देंगे 100, 2 से काटो 12, 2 से काटो 50, 2 से काटो 25, 2 से काटो 6, 25 इंटू 5 125/6, 6 का भाग दो इसमें 2 बार, 6 का भाग गया इसमें 2 बार, फिर पीछे 6 का भाग 5 में नहीं जा रहा, भाग टूटी शुभ 0, शेष रहा 5/6, 20 सही 5/6 प्रतिशत, ठीक है। कितना आएगा आंसर, 20 सही 5/6 प्रतिशत, ठीक है।
अब जैसे ये सवाल है, अब ये अलग टाइप, ये पिछला सवाल भी नए टाइप का था, वैसा सवाल पहले नहीं कराया था। ये सवाल है, ये भी नए टाइप का है, आसान, लेकिन इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। सवाल ऐसा हमने कराया नहीं। अच्छा, आपकी एक चीज मैं और बता देता हूं, टेस्ट पेपर हम जो हल करवा रहे हैं, मैथ्स का कोर्स कंप्लीट हो गया, मैथ्स का कोर्स और उसका वापस जो रिवीजन कराया 2 बार का पूरा कोर्स जो है वो अपने सत्यकेतु डिफेंस एकेडमी की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाके देख सकते हैं बच्चों। अब वापस भी पढ़ाएंगे तो वही सवाल पढ़ाएंगे तो उनका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। वो सवाल सारे के सारे पूरे चैप्टर वहां पढ़ें, रिवीजन वाले भी नाम से और 0 से कंप्लीट कोर्स के नाम से भी पढ़ें पूरे, आप वो देख सकते हैं। प्लस ये जो टेस्ट पेपर है उसमें मैं अभी जैसे आज से केवल ये मैथ्स की एक ही क्लास लग रही है, तो मैं आपको एक चीज और कर दूंगा कि आधे घंटे की जीके साइंस की क्लास आपके और एड ऑन कर दूंगा, तो आपकी बेसिकली 2 घंटे क्लास कर दूंगा मैं सोमवार से, ठीक है। सोम या मंगलवार से आपकी 2 घंटे, 1 घंटे मैथ्स हो गई, आधे घंटे जीके साइंस भी हो जाएगा, ताकि आपका थोड़ा थोड़ा रिवीजन उनका भी चलता रहे। वो मान लो उन्हीं जो टेस्ट पेपर के 15 क्वेश्चन है उसी पे और वो डिस्कस करते रहेंगे, तो इस बहाने थोड़ा थोड़ा आपका हो जाएगा। हाँ, एग्जाम आएगा जैसे ही डेट, हम वापिस मैराथन क्लासेज आपके लिए और लेके आ जाएंगे बच्चों, ठीक है। चलो, ये सवाल है 340 रुपए को ए बी सी में बांटना है। अब इसमें ए व बी का अनुपात, ए अनुपात बी हमें क्या दिया है बच्चों, 1:2, ठीक है। और बी अनुपात सी हमें क्या दिया है, 3:4। हम बांटना है एबीसी में। तो बेटा एक सवाल ऐसा कराया था मैंने, ए अनुपात भी, हाँ बिल्कुल बेटा, ठीक है ना। तो सोमवार से आपकी मैथ्स तो लगी रही है, जीके साइंस भी आधे घंटे लगा लेंगे। आपका जो नया टाइम टेबल होगा वो टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा और वो सब हो जाएगा, ठीक है, आप निश्चिंत रहें। ए और बी का अनुपात है 1:2, बी और सी का अनुपात है 3:4। तो हम यहाँ ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होता है बच्चों, हम जानते हैं। पहली संख्या को पहले और दूसरे दोनों से गुणा करते हैं बच्चों, और दूसरी संख्या को केवल दूसरे से गुणा करते हैं। ये ट्रिक पता ही आपको, पहली संख्या को पहले और दूसरे से, जो पहले संख्या है बाद वाली में जो पहली संख्या है उसको पहले दूसरे दोनों से गुणा करना है। 3 × 1 3 अनुपात, 3 × 2 6 अनुपात। अब दूसरे को दूसरे से गुणा करो, 4 दूनी 8। तो ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ गया बच्चों, 3:6:8। अब बांटना कितना, 3 से 40 को। तो अब हो गया बस सवाल, ए का हिस्सा क्या हो जाए भाई। इसमें ए बी बी सी का अनुपात दिया था, हमने एबीसी निकाल लिया, एबीसी निकालना आता है। अब ए का हिस्सा कितना होगा, ए का हिस्सा 3 बटा नीचे कुल आता है 3 और 6 9, 9 और 8 17 इंटू 340, 17 के भाग दिया 17 दूनी 34 20, कितने डिग्री आया बच्चों, 60, या कितने रुपए आए, सॉरी 60। बी का हिस्सा, बी का हिस्सा क्या हो जाएगा, बी का अनुपात कितना है 6/17 इंटू 340, 17 दूना 34, 20 इंटू 60 120। सी का हिस्सा, सी का हिस्सा कितना है 8/17 इंटू 340, 17 का भाग दिया 20 गुणा किया 160, ठीक है। ये चीज चलिए, आप लोगों की तरफ से थैंक यू मिला है, शुक्रिया मिला है, बिल्कुल धन्यवाद। आप लोगों का यही हौसला अफजाई हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। बिल्कुल आपकी वापिस आधे घंटे भी जीके साइंस लगाएं, लेकिन लगाते हैं ताकि मैथ्स जीके साइंस डेली आप टच में रहें, ठीक है। मैथ को कुछ नहीं तो वो टेस्ट पेपर ही सॉल्व करें, उसके और उस संबंधित और चीजें आपको बताते रहें, ठीक है ना। ये चीज है, तो मंडे से आपकी वो शुरू कर देंगे, ठीक है, ये चीज। चलिए अगला सवाल रेलगाड़ी वाला। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई विपरीत दिशा से आती हुई 120 मीटर लंबी गाड़ी को 6 सेकंड में पार करती है। तो दूसरी गाड़ी की गति पूछ रहा है भैया। जो चीज पूछी जाती है उसको हम x मानते हैं। यहां पूछा हमें दूसरी गाड़ी की गति, तो दूसरी गाड़ी की जो गति है, दूसरी गाड़ी की जो गति है
उसको हम क्या मान लेंगे, x किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी गाड़ी की गति को हम क्या मान लेंगे, x किलोमीटर प्रति घंटा। पहली गाड़ी की गति तो हमें दे रखी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, पहली गाड़ी की गति तो हमें दे रखी है। हमें दूसरी गाड़ी की गति पूछी है, उसको हमने क्या मान लिया बच्चों, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहां दूरी कितनी होगी बच्चों, दोनों का योग होगा, दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग होगा, की लंबाई का योग। भाई दूरी सदैव मीटर में दे रखी होती, एक होती तो एक लेते हैं, दो है तो दोनों की जोड़, तो 100 मीटर प्लस 120 मीटर, ये आ गया बच्चों 220 मीटर दूरी। अब चाल, सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल, चालें दो है भाई, दूसरी चाल पता नहीं उसको x माना, लेकिन है तो सही, एक की चाल 50 है, दूसरी x है और विपरीत दिशा में है, तो विपरीत दिशा में सापेक्ष चाल में क्या होता है भैया, जुड़ती चालें, तो 50 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटे। इसको मीटर प्रति सेकंड बदलना है, तो 50 प्लस x इंटू कितना करेंगे, 5/18, ये आ गया मीटर प्रति सेकंड। 50 प्लस x को किससे गुणा कर दिया, 5/18 से, ये सापेक्ष चाल आ गई मीटर प्रति सेकंड में। अच्छा, दूरी है, चाल है, समय हमें कितना दे रखा है, 6 सेकंड। प्रश्न में समय हमें पहले से ही दे रखा है बच्चों 6 सेकंड, 6 सेकंड में पार करती है। तो भैया सूत्र लगा लेते हैं, दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। दूरी कितनी है, 220 बराबर चाल कितनी है, 50 प्लस x कोष्टक में बटा 5/18 इंटू समय कितना है, 6 सेकंड। कुछ नहीं किया, दूरी दो दे रखी, मीटर में होती है दूरी, दूरी दो दे रखी, दोनों को जोड़ दिया, दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग 100 प्लस 120 220। सापेक्ष चाल, दूसरी पहली ट्रेन की चाल 50 दे रखी, दूसरी ट्रेन की चाल ही पूछी, गति पूछी, उसको x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया, जो चीज पूछा जाता है उसको x मानते हैं। तो सापेक्ष चाल क्या होगी, दोनों का योग 50 प्लस x, विपरीत दिशा में तो जोड़ दिया। अब इसको मीटर प्रति सेकंड बदलना है, 5/18 से गुणा कर दिया। दूरी क्या होता है, चाल इंटू समय। दूरी कितनी, 220 बराबर चाल है 50 प्लस x इंटू 5/16, समय कितना है, 6 सेकंड। अब इसको हल कर दो, 6 से 18 को 3 बार, अभी 5/3 जो भाग में वो उस तरफ गुणा में ले जाओ, 220 इंटू 3 हो जाएगा, ये 5 भाग में आ जाएगा, इस तरफ केवल रहेगा 50 प्लस x। 5 का भाग दिया इसमें 4 बार, पीछे 2 फिर 4, 44, 44 इंटू 3, 4 3 12 भी लगी, 1 12 1 13, 132 बराबर 50 प्लस x। 50 प्लस का उधर गया माइनस का, 132 माइनस 50 बराबर x, ये आ जाएगा 132 में से 50 गया 82 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गई दूसरी ट्रेन की चाल। दूसरे ट्रेन की चाल कितनी आ गई बच्चों, 82। ठीक है, दूसरी ट्रेन की चाल अपने को कितनी प्राप्त हो गई बच्चों, 82। अच्छा सवाल था, नए टाइप का सवाल है। आप कह रहे हैं कि देखो ये सवाल नए टाइप का है, चाल अभी तक एक ट्रेन की चाल देके दूसरी की कभी नहीं पूछी मैंने। उसी प्रकार मसब वाला सवाल वो भी नया था, तो अलग टाइप के सवाल हैं। ठीक है, दूसरी रेलगाड़ी की चाल पूछी, x माना, दोनों की दूरियों का योग, दो दूरी देते, दोनों का योग कर दिया 100 120 220। अब एक की चाल 50, दूसरे की x है, दोनों विपरीत दिशा में, दोनों चालें जुड़ेगी, 50 प्लस x, इसको मीटर प्रति सेकंड बदलना, 5/18 से गुणा कर दिया। दूरी क्या होती है, चाल इंटू समय। दूरी 220 बराबर चाल कितनी, 50 प्लस x इंटू 5/18 इंटू समय कितना, 6 से 18 काटा 3 ले गए, 3 भाग में गुणा चला गया, 5 गुणा भाग में आ गया, 5 का भाग 220 में 44 इंटू 3 132 बराबर 50 प्लस है, 50 प्लस का दूरिया माइनस का, 132 माइनस 50 82। अच्छा सवाल था ये भी बढ़िया। देखो ये भी अलग टाइप का सवाल है बेटा, आसान सवाल है लेकिन ट्रिकी है। जिसने चीजें समझ रखी है, जिसने प्रैक्टिस कर रखी, उन्हीं से ये सवाल होना है। कह रहा है एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास का अंतर 60 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या है। भैया देखो क्या कह रहा है, वृत्त की परिधि माइनस व्यास जो है वो कितना है, 60 सेंटीमीटर।
ठीक है बच्चों, वो बराबर 60 दिया हुआ है। सूत्र लिख दो, परिधि का क्या होता है 2πr माइनस व्यास क्या होता है 2r। व्यास जो है वो त्रिज्या का डबल होता है, त्रिज्या r है तो व्यास 2r होता है, बराबर 60। 2r दोनों में 2r कॉमन आ गया, अंदर रहा पाई माइनस 2r में से 2r कॉमन गया, पीछे कुछ नहीं बचता, कितना लिखते हैं 1 बराबर 60। 2r का 2r, पाई की जगह लिख दिया 22/7 माइनस 1 बराबर 60। 2r का 2r, यहाँ इसको हल करो, बटे में कुछ नहीं तो 1 लिया, 1 और 7 का लसब 7, 7 का भाग 7 में एक बार, 1 को 22 से किया 22, 1 का भाग 7, 7 तो 7 बराबर 60। तो 2r इंटू 15/7 बराबर 60। ले जाओ सबको उधर, केवल r रखो, r बराबर 60 इंटू 7 बटे 15 इंटू 2। ये 2 गुणा में भाग में आ गया, 15 गुणा में भाग में आ गया, 7 भाग में गुणा में चला गया, तो 15 दूना 30, 30 का भाग 60 में दिया 2 बार, r आ गया आपके 14 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल पूछता तो भाई हम क्षेत्रफल निकाल लेते पाई आर स्क्वायर के तरीके से, तो इसका आंसर कितना आएगा 14 सेंटीमीटर। तो ये आसान लेकिन अच्छा सवाल था। वृत्त की परिधि और व्यास का अंतर 60 है, परिधि का सूत्र 2πr माइनस व्यास का अंतर 2r, व्यास जो है वो त्रिज्या का दुगना होता है 2r बराबर 60। दोनों में 2r है, 2r कॉमन ले लिया, पाई माइनस 1, 2r का 2r, पाई की जगह 22/7 माइनस 1 बराबर 60। 2r का 2r 22/7 को भिन्न से हल किया, 15/7 ले गए सबको उधर, केवल r रखा, 7 भाग में गुणा में चला गया और 2 और 15 गुणा में भाग में आ गया, काटा पीटा r आ गया 14 सेंटीमीटर। आसान लेकिन अच्छा सवाल। ये सवाल आसान है, इस टाइप का सवाल करा यार, ये तो बिल्कुल ही आसान हो गया। टेन थीटा क्या होता है साइन बटा कॉस, बराबर 1 को मैं क्या लिख सकता हूं 1/1, इसका मतलब साइन की जगह 1 लो और कॉस की जगह 1 लो। याद रखें टेन थीटा साइन बटा, इस तरीके का जब होता है टेन थीटा बराबर या कॉट थीटा बराबर, याद रखना टेन थीटा क्या होता है बच्चों, सूत्र बताया था। सूत्र याद नहीं है वो कृपया सूत्र जरूर याद करें, लिख लिख के। टेलीग्राम चैनल पे सूत्र हमने शेयर कर रखे हैं बच्चों। और कॉट थीटा दे देता तो उसको हम लिखते हैं कॉस बटे साइन। सूत्र याद नहीं है तो मामला गड़बड़ है बेटा। मान रख दो साइन की जगह 1 माइनस 2 का 2, कॉस की जगह 1 बटा साइन की जगह 1 प्लस 3 का 3, कॉस की जगह 1, 2 इंटू 1 माइनस 2 बटे 1 प्लस 3, 1 माइनस 2 माइनस 1/4, ये आंसर माइनस 1/4 माइनस आएगा। ये सवाल है आसान लेकिन अपने टेस्ट में शायद पहली बार या दूसरी बार ही आया है। ऑनेस्टी HONESTY, ऑनेस्टी को लिख रहे हैं 5 1 3 2 4 6 8 और पॉवर्टी इसको लिख रहे हैं 7 1 9 2 0 6 8। ठीक है, तो प्रॉपर्टी को क्या लिखेंगे, तो P कहां है भैया, ये रहा P मतलब 7। कितना आसान सवाल है। R कहां है भैया, ये रहा R मतलब 0। O कहां है, O मतलब 1, R मतलब वही 0। अच्छा ये प्रॉपर्टी है, रुको एक मिनट, है ना, स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी थी, इसको करेक्ट कर लेते हैं। प्रॉपर्टी था, ये P है, फिर मैंने R लिख दिया। प्रॉपर्टी है तो आप वो देख लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं। P मतलब वापिस 7,
ई मतलब 2, आर मतलब हमने देखा है 0, टी मतलब 6, वाई मतलब 8, उत्तर आ गया 70, 17, 20, 68। ठीक है, दिशा दूरी का सवाल है भैया ये। कह रहा रमेश पश्चिम में 2 किलोमीटर चलता है। सबसे पहले रमेश पश्चिम में 2 किलोमीटर चलता है। ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। रमेश 2 किलोमीटर पश्चिम में चलकर अपने 2 किलोमीटर चलता है, चलकर दाएं मुड़ता, दाएं मतलब ऊपर, और 3 किलोमीटर चलता है, ये 3 आ गया। फिर दाएं मुड़ता है, वापिस दाया मतलब ये, और 2 किलोमीटर चलता है, ये 2 यहां आ गया भाई। यहां पश्चिम में चला, फिर 3 चला दाएं, दाया इधर मतलब इधर, फिर इधर से 2 दाया तो वापिस दाएं, इधर 2 चलता है, और अंत में दाएं मुड़ जाता है। अब यहां है, अब वापिस इसका दाया कहां आएगा भैया, ऐसे इस दिशा में मुड़ जाएगा। वह किस दिशा में मुंह करके खड़ा है भैया, दक्षिण में। वह मुंह किस दिशा में करके खड़ा है बच्चों, दक्षिण में। अगला प्रश्न, रक्त संबंध का सवाल है। प्रश्न है, मेरे पिता की बहन, मेरे पिता, कोई व्यक्ति कह रहा है, कोई व्यक्ति है, उसके पिता की बहन, कोई व्यक्ति कह रहा है उसके पिता की बहन के पिता। अब बहन के पिता वो इसके भी पिता होंगे भैया, मतलब वो इसके क्या होंगे, दादाजी। इस व्यक्ति के वो क्या होंगे, दादा। के पुत्र, के पुत्र के पुत्री, के पुत्र मतलब वही है, की पुत्री, पुत्र की पुत्री मतलब क्या हुआ बच्चों। अब इसको चलो मिटा देता हूं मैं। पुत्र की पुत्री क्या होगी बच्चों भाई, उसके पुत्र की पुत्री इसकी क्या होगी, पोती होगी भैया। और ये इसका पोता है, ये इसका, ये व्यक्ति इसका दादा है। ये आपस में क्या होंगे भैया, भाई बहन। तो ये आपस में, ये लड़की जो है इसकी क्या लगेगी भैया, बहन लगेगी। क्या कह रहा है व्यक्ति, कह रहा है मेरे पिता के पिता, सॉरी व्यक्ति कह रहा है मेरे पिता की बहन के पिता। तो भैया पिताजी की जो बहन है, मतलब आपके मानो बुआ जी, बुआ जी के पिताजी, वो आपके पिताजी के भी तो पिताजी हुए, ठीक है। उनके पुत्र की पुत्री, तो उनके जो दादाजी के पुत्र की पुत्री क्या होगी, वो चचेरी बहन हो चाहे सगी बहन हो, बहन ही होगी भैया। दादा, आपके दादाजी की जो बेटे की बेटी मतलब दादाजी की पोती, वो आपकी बहन ही होगी कि नहीं होगी। अच्छा, ये पोती है, खैर वो तो अलग चीज है। तो ये बहन होगी बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब ये सवाल लुप्त संख्या का है, मिसिंग नंबर। सुनिएगा, इसमें क्या कर रहा है बच्चों, ये सबका गुणा करके 10 का भाग दे रहा है। जो चारों संख्याएं हैं, जैसे ये 3 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 2 है, अंदर 12 है। सबको गुणा किया 5 × 3 × 4 × 2, 120। 120 में 10 का भाग दे रहा है, हर बार गुणा करके 10 का भाग, 12 आ गया। चेक करते हैं क्या हमने सही किया। 5 × 6 × 2 × 3 / 10।
55 30, 30 दूना 60, 60 3 180, 18 आ रहा है भैया बिल्कुल। इसका मतलब इसमें क्या होगा, तीनों का गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 9 बटे 10, 20 20 180 बटे 10, वही आंसर कितना आ जाएगा आपके 18। चारों संख्याओं को बार वाली को गुणा करके 10 का भाग दे रहा है वो। सॉरी बच्चों, अब इसमें कह रहा है बच्चों निम्नलिखित उत्तर आकृतियों में से संबंधित आकृति बताएं। अब इससे ये कैसा हो रहा है बच्चों, देखो इससे ये कैसे बनाएं कि तीर, ये त्रिभुज तो चला गया यहां और ये गोला आ गया यहां। आप इसमें देखते हैं ये त्रिभुज यहां नीचे था वो ऊपर आ गया, और ये जो वृत्त यहां ऊपर था वो नीचे आ गया। अदला बदली हो गई इनकी, और इनमें कलर भर दिया, रंग और भर दिया, इनमें अदला बदली होकर रंग भर दिया। तो इनमें पहले तो क्या होगी भैया, अदला बदली, तो ये जो वर्ग है ये ऊपर चला जाएगा, जो व्रत है वो नीचे आ जाएगा, और रंग भर दिया, इसमें रंग भर देंगे तो ये हो जाएगा, इसमें रंग भर देंगे तो ये हो जाएगा। ये ऑप्शन कौन सा है, डी फॉर डॉग, ठीक है, ये चीज है। चलिए, तो कल शनिवार जो है मैथ्स का कोर्स तो अपना हो ही रखा है। जो भी आपको मैथ्स साइंस जीके का कोर्स देखना हो सारी प्लेलिस्ट में पढ़े बेटा, 2 बार पूरा जो कोर्स है सारे वीडियो पढ़े, कोई हटाए नहीं, ठीक है। प्लस आपका कल का है, परसों आपका सही है, मंडे से आपका साइंस और मैथ्स की भी 1 घंटे क्लास रख देंगे, आधे घंटे, ताकि आपका कुछ न कुछ रिवीजन हो, कुछ न कुछ आपकी चीजें सीखने को ही मिलेगी, ठीक है। टेस्ट पेपर तो मैं टेस्ट पेपर के बहाने डेली 15-20 क्वेश्चन मैथ्स के तो मैं करवाता ही रहूंगा बच्चों एग्जाम तक, ठीक है। जो बच्चे ऐप पे टेस्ट नहीं दे रहे हैं वो ऐप डाउनलोड करें और निःशुल्क टेस्ट डेली दें। यूट्यूब चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, कई बच्चे देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब जरूर करें, और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें, उस पर समस्त प्रकार की PDF वगैरह, लिंक वगैरह आपको सूचनाएं वगैरह भेजी जाती है, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।